मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 19 बाब 16 आयत से लेकर 24 आयत तक खुदा के जिंदगी पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यीशु से दरखास्त करूंगा कि हवाला तलावत करने में रहनुमाई करें। खुदा के जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम में से नए नामों में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील है उसका 19 बाब 16 से 24 आयत खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है। और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून न कर, ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आमीन। तशरीफ रखें। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो अपने लोगों को अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि जब उस्तादों को पता चल जाता है कि अब पीछे से काम चल जाएगा तो वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ। मुझे पता है जब मैं थोड़ा सा लेट देर से मुझे हो जाती है तो मेरे पीछे जो है लोग हैं जो मीटिंग को प्रोजाइड कर लेंगे। इसी तरह खुदा के खादम को भी पता है कि अगर मैं देर से पहुंचूंगा तो एल्डर साहब जो है वो कलाम भी लोगों से शेयर कर लेंगे। ये खुदा का जलाल है, उसका फजल है कि वो अपने इस नाचीज खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आज के हवाला में खुदा यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि वो एक अमीर शख्स के बारे में यहाँ पर बयान करते हुए फरमाते हैं जो खुद को रास्तबाज तो तस्वर करता है, खुद को नेक तो बयान करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो दौलतमंद भी है। इससे पहले कि इस हवाला पर गौर करें, इससे पीछे हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह बच्चों को बरकत देते हैं। लिखा है उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि उन पर हाथ रखे और दुआ करे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही को बच्चों से क्यों तशबीह दी? हम क्रिसमस सीजन में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह आसमानी बादशाही को बच्चों से तशबीह देते हैं। क्यों खुदा ऐसा कहते हैं, क्यों खुदा ऐसा करते हैं? मेरे अज़ीज़ों, बच्चों को जब हम देखते हैं, बच्चों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा कर ले, बड़ों तक लड़ाई पहुंच जाए, हाथापाई हो जाए, गाली गलौज हो जाए बड़े, लेकिन उसके बावजूद थोड़े वक्त के बाद हम देखते हैं कि बच्चे फिर जो है एक जगह पर खेल रहे होते हैं, यानी कि वो कोई बात अपने दिल में नहीं रखते। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने आसमानी बादशाही को बच्चों से तशबीह दी है। और हमें भी ये कहा है कि जब तक तुम अपने आप को बच्चों की मानत ना बनाओगे तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, बच्चे जो है वो पाक होते हैं,
उनके दिल साफ होते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम क्रिसमस सीजन में दाखिल हो चुके हैं तो हमें भी अपने दिलों को पाक और साफ करने की जरूरत है, ताकि हकीकी क्रिसमस हम मना सकें। हमने कल जो है 1 दिसंबर मनाया और उसमें इस बात का इकरार किया, इस बात का ऐलान किया कि हम पहले की तरह क्रिसमस नहीं मनाएंगे, बल्कि ये क्रिसमस हमारी जिंदगी में एक नया ही क्रिसमस होगा। और वो तब ही होगा जब हम खुदा की बातों पर अमल करेंगे, जब हम अपने आप को बच्चों की मानद बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह आज के कलाम में एक अमीर शख्स की मिसाल देते हुए कहते हैं कि वो जो खुदावंद के पास आकर कहता है, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। अब वो पूछता है कौन से हुक्मों पर? पता तो उससे था कि कौन से 10 काम मुझे मिले हैं जिन पर मुझे अमल करना है। वो खुदावंद को जज करता है, खुदावंद से पूछता है कि कौन से हुक्मों पर अमल करूं। खुदावंद उससे कहते हैं ये कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, अपनी पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। यानी कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामा में दिए गए 10 अहकाम के बारे में उसे तालीम देते नजर आते हैं कि तू 10 अहकाम पर अमल कर तो तू जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। और वो जब खुदावंद की ये बात सुनता है तो कहता है, मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? मेरे अजीजों, जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं तो उधर लिखा है, ये शख्स कहता है कि मैंने इन सब पर लड़कपन से अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? मेरे अजीजों, 10 अहकाम में से एक हुक्म पर भी अमल करना, जब हम अपने आप पर गौर करें, अपने आप को देखें, तो 10 अहकाम में से अगर हमसे पूछा जाए क्या किसी एक हुक्म पर आज तक आप अमल करते हैं, तो शायद हमारा जवाब जो है वो नफी पे हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जवान जो है 10 अहकाम पर अमल करता रहा है। कहता है मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? और यहाँ पर मेरे शिशु उसमें रास्तबाजी का घमंड नजर आता है। और याद रखें, ज़बूर में लिखा है, घमंडियां को नहीं जाता ना झूठियां नाल रखता जाए। घमंड, गरूर किसी चीज का भी हो, चाहे वो रास्तबाजी ही का क्यों ना हो, वो शख्स खुदा की बादशाही में कभी दाखिल नहीं हो सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं जब ये इसकी जिंदगी में एक तरह से रास्तबाजी का घमंड नजर आता है, गुरूर नजर आता है, और ये खुदावंद से पूछता है अब मुझ में किस बात की कमी है? उससे पूछता है जो मेरी और आपकी कमियों को जानता है, उससे पूछता है जो वाकिफ है हम मेरी और आपकी एक एक कमी से, कि हम कहां पर कमजोर हैं, कहां पर हम नाकस हैं। और ये जब खुदावंद से पूछता है मुझ में किस बात की कमी है, तो खुदावंद इस पर नजर करते हैं, कहते हैं अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो सामान बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर के आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे शिशु, खुदावंद जानते थे कि बेशक ये शख्स रास्तबाज है, लेकिन इसके बावजूद उससे बढ़कर ये अपनी दौलत से कहीं ज्यादा प्यार करता है। जबकि पुराने आदनामा में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, जान, ताकत और अकल से क्या कर, मोहब्बत रख। हमें हर एक चीज से बढ़कर खुदा से मोहब्बत करने की तालीम और तरबियत दी गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदावंद इससे कहते हैं कि जा अपना मालो सामान बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। जब ये जवान ये बात सुनता है तो गमगीन होकर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि ये बड़ा मालदार था, बेशक ये खुदा से मोहब्बत करता था, बेशक ये 10 अहकाम पर अमल करता था, लेकिन उससे कहीं बढ़कर ये अपनी दौलत से प्यार करता था, दौलत से मोहब्बत करता था। इसीलिए ये आसमानी बादशाही में दाखिल ना हो सका और गमगीन होकर चला गया। मेरे दोस्तों, जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं उसके 6 बाब की 19 से 20 आयत, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह साफ तौर पर कहते हैं कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो।
जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। बल्कि लिखा है बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। मेरे सिसो हमें जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर अपना खजाना जो है वो जमा करना है। और इसी बाब की 24 आयत में खुदा फरमाते हैं कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। मेरे सिसो यहाँ पर जब ये जवान ये बात सुनता है तो गमगीन होकर चला जाता है। और खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं? खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। फिर तुमसे कहता हूँ कि उनका सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। मेरे सिसो खुदा यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके हम फॉलोअर्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब उन पर आजमाइश आती है, जब वो भूखे और प्यासे होते हैं तो इब्लीस उन्हें आकर आजमाता है। पहली दो आजमाइशों में फेल होने के बाद वो खुदावन को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और खुदावन से कहता है कि अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा। और खुदावन यीशु मसीह उसे डांटते हैं। खुदावन यीशु मसीह उसे कहते हैं शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की क्या कर, इबादत कर। मेरे सो हमें सोने चांदी से बढ़कर अपने खुदा की जरूरत है। आमीन। हमें सोने चांदी और मालो दौलत से बढ़कर अपने खुदा की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह हमसे एक ही बात का तकाजा करते हैं, एक ही बात कहते हैं और कहते हैं कि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। किन की तलाश में? मालो दौलत की तलाश में, सोने चांदी की तलाश में। और खुदावंद यीशु मसीह हमसे सिर्फ एक ही बात का तकाजा करते हैं और कहते हैं तुम पहले मेरी बादशाही मेरी रास्तबाजी की तलाश करो तो सब चीजें तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। मेरे सिसो जब हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं, खुदा पर भरोसा करते हैं तो खुदा हमें हर चीज देने पर क्या है, कादिर है। पुराने आदनामा में हम देखते हैं बनी इस्राएल कोई कारोबार ना करते थे। जब वो खुदा के नाम से अपने घरों से निकल आते हैं, रास्ते में है तो खुदा उन्हें आसमानी मन खिलाता है, चट्टान में से उनको पानी पिलाता है और दिन को बादल के स्तूर में और रात को आग के स्तूर में होकर उनकी क्या करता है, रहनुमाई करता है। जरूरत इस बात की आज के दौर में हमें बहुत ज्यादा दौड़ धूप करने की बजाय जरूरत इस बात की है कि हम अपने खुदा की हुजूर में ज्यादा से ज्यादा झुकें। और वो जो हमारा आसमानी बाप है यकीनन हमारी तमाम तर हाजात को दूर करेगा, तो तमाम तर जरूरतों को पूरा करेगा, इसलिए कि वो यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला खुदा है। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जान पर खुदा की बरकत।